हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था में शोषण जो है, आर्थिक विषमता जो है, वो दुनिया में बड़ा सवाल है। मार्क्स जो है, मार्क्स ने उस सवाल को उठाया और दूर तक लगा। आज भी कई जगह मार्क्स के नाम पर वो मामूली विचार नहीं, बड़ा विचार, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आर्थिक शोषण के खिलाफ है। अब विकट समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लाख जात, जात के अंदर जात, यानी एक जात है उसके अंदर गोत है, पता नहीं क्या क्या ऐसी विकट। तो हिंदुस्तान में जो एक्सप्लॉइटेशन है वो इज्जत का, मान का, सम्मान का, नाम तक का हो गया। आप देखोगे शूद्र अतिशूद्र है, पिछड़े और दलित है, उनके नाम कैसे घुरौरा, बहुत सारे नामों की सुविधा, राम गरीब, राम बुझावर, बूढ़िया, पलटू राम, नाम तक मार मार के लोगों ने ऐसे रखा है कि आदमी की इज्जत वही खत्म हो जाए। यानी जात तक का, यानी शोषण की हद ये है कि आजकल उन्होंने जो हिंदुस्तान में ऊंचे तबके के लोग, उन्होंने आजकल नाम बदलना शुरू कर दिया। अब यहाँ का जो कुलपति, उसका मैं नाम पढ़ता हूँ तो नाम होगा जगदीश, उसका वो लिखता जगदीश। IT का बड़ा भारी विद्वान था, बड़ा भारी वो था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। नहीं, ये वैज्ञानिक का राजीव गांधी की शाखा है, श्याम पित्रोदा। यानी उसने पता नहीं क्या नाम, उड़ीसा का आदमी था, जात उसकी पिछड़ी जात का। देखो ना आपने मंडल के या सामाजिक लड़ाई के तो जात को खिंदत हो जाता, और याद रखना जो जात का पहचान है वो हिंदुस्तान बना नहीं सकता। जात सबसे बड़ी बीमारी है। ये इसका शोषण जो है, इज्जत का, मान का, सम्मान का, इसका शोषण जो है वो आर्थिक कर रही है, रंग का, रूप का, हर चीज का। ऐसी विकट परिस्थिति नहीं। देखो अमेरिका, आप पढ़े लिखे लोग मार्टिन लूथर किंग की कब उनको गोली लगी, कोई बताओ? बोलो बोलो, तुम्हारा बताओ। या 65, यानी 65 से आप लगाओ कितने बरस हो गए? गिरो 50 साल, 51, 50, 51। यानी वो आगे क्यों है यूरोप के लोग? अमेरिका यूरोप से बना। सबसे पहले अमेरिका को खोज करने वाले, उसमें बसने वाले, रेड इंडियन को सफाया करने वाले कौन थे? ये सब यूरोप के लोग। तो आज भी 60 से 70% आबादी किसकी है? वाइट, गोरे लोग। और उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने सबको वोट दे दिया। कितना कमाल का आदमी, उसको गोली मार दिया। उनको गोली मार दिया, लेकिन उसे न्याय। मार्टिन लूथर किंग आज से 50-55 बरस पहले पैदा हुआ, शहीद हो गया। लेकिन वहां अफर्मेटिव एक्शन है, जहां रिजर्वेशन वो लोग बोलते हैं, वहां अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन जो है उसका नतीजा क्या है? देखो, यानी उन्होंने जिस सदन का, जिस राष्ट्र में जो सबसे बड़ा अंतिम पद कहलाता है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है, वहां राष्ट्रपति होता है, उसको जो व्हाइट हाउस उसका नाम है, यानी सफेद ही बैठ सकता था, गोरा ही बैठ सकता था, नाम उसका व्हाइट हाउस रखा। लेकिन वो कितनी दूर तक बदल गए, उन्होंने
ब्लैक टू और यहाँ शरद यादव भाषण करने आया है, उसको भी रोक रहे हैं। तो इनके लिए भी हजारों बार बोला, इनके लिए भी कदम कदम पे कोई अन्याय हो जाए। तो हम तो न्याय के आदमी, जब जाति का न्याय चाहते हैं तो बाकी न्याय भी, अन्याय का न्याय वो भी करते रहते हैं। लेकिन उनका कपड़ा, उनका भोजन, उनका खाना यहाँ एक आदमी नहीं हिंदुस्तानी तरीके का, सब लोग पैंट और बुशर्ट पहने हुए, तो बुरी बात नहीं। लेकिन अकेले हम ही धोती कुर्ता पहने हुए, बाकी सब बदल गए। यानी हिंदुस्तान में उनकी नकल करने में इम्तिहान, बोली में, भाषा में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, यानी कंठ लगोट लगाने में, लगाते हैं कंठ लगोट सब में लेकिन उनका अफर्मेटिव एक्शन जो है व्हाइट हाउस में ब्लैक डाल दिया, उसकी नकल करने से उसकी नकल है ना। उन्होंने कैसा इंसाफ किया काले गोरे का कि बाराक ओबामा को जो ब्लैक है उसको वहां जो व्हाइट हाउस, सफेद हाउस, गोरों का हाउस कहलाता है, उसको ब्लैक रखा। उनकी सब नकल कर रहे हैं, लेकिन इस बात की नकल करने को तैयार नहीं। इसमें तर्क को तर्क करते हैं। ये जो क्या है तो बीजेपी एबीवीपी के लोग हैं, इन्होंने एक नारा लगाया, जात पात नहीं होना चाहिए। अरे गरीब लोग, जात हकीकत है, जात हकीकत और हकीकत को नहीं पहचानोगे तो दुनिया कैसे बनती? अच्छी है तो बना रखो, बुरी है तो मेरे साथ बहस करो, लेकिन इसमें चर्चा भी नहीं करना चाहते। वो तो काला बिठा है व्हाइट हाउस में, ये यहाँ चर्चा से भी, इससे भी परेशान है। नहीं समझा लो आकर के पता नहीं क्या करें, हमारा माल, हमारा पता नहीं क्या समझा रहे भाई कि पूरा देश आप देखोगे तो कोई हमलावर है तो यहाँ हर जगह ध्यान देखो। जो जानकारी का यानी ज्ञात जो नॉलेज का इतिहास है, मीडियवल पीरियड से लेकर अभी तक, यानी कोई आया यहाँ तो लूटा या राज। कुछ लोग तो राज करके हैं, हिंदुस्तानी अकबर को कोई कहे कि विदेशी है करता है। हिंदुस्तान में तो एक चीज अच्छी है, हर रंग रूप का आदमी है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वो रंग रूप चाहे जो जात में बन जाएगा, चाहे जो रंग हो जाए, लेकिन जात जहां जाकर पैदा हो गया, वो चाहे दलित है तो जिंदगी भर दलित रहेगा, पिछड़ा है और कोई काला ऊंचे तबके का है, वो बेचा जात में हो गया तो उसको नाम मिले। पैदा उनके से ही किसी जगह कोई सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिल जाता है तो वो जात व्यवस्था है, किसी को लाभ मिल जाता है, किसी का सर्वत चला पूरा चीज चली जाती है। आप लोगों ने मुझे बुला है कि जात जो है वो सबसे ज्यादा, आप जात के खिलाफ लड़ रहे हो। आरक्षण जो है वो इसलिए हुआ है कि जात व्यवस्था हिंदुस्तान में अनोखी एक व्यवस्था है, इसे रेडिकेट करना है तो उसके लिए एक कदम है तो पूरा पैक पूरा पैक किया। बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में पूरा पैक क्या है? बाबा साहब कहते थे कि अलग हमारा, मुझे आज महसूस होता है कि बाबा साहब ठीक कह रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि दलितों का बिल्कुल अलग इलेक्ट्रेट होना चाहिए, इलेक्ट्रेट काली। मेरा अनुभव कहता है कांग्रेस या बीजेपी या पार्टी में जो दलित जीत जाता है वो जवान नहीं खोल सकता, जो पिछड़ा है वो जवान नहीं खोल सकता। लेकिन गांधी जी उनके बीच में फैसला हुआ
रिजर्वेशन जितना वो मांग रहे थे बाबा साहब, उससे महात्मा गांधी ने ज्यादा दिया। और उस पैक्ट का मतलब क्या है? वो करार जो पूना पैक्ट है उसका मतलब क्या है? उसका पैक्ट का एक ही मतलब है कि मन परिवर्तन करके हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था का एरेडिकेशन का। क्या मतलब है उसका? मन बदल करके समाज बदलना। लेकिन 70 वर्ष इतिहास दिखा रहा है कि लोगों का मन बदल नहीं रहा। लोग तो बिल्कुल इस पर बैठ गए हैं। इस पे जिन लोगों को संपत्ति, संपदा, इज्जत सब पूरी कारपोरेट, सब ऊंचे तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऊंचे तक। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि दलित को न्याय मिले कैसे? एक दलित, एक आदिवासी सुप्रीम कोर्ट, ये सारा का सारा सचिवालय अभी अनुमति रामदास बता रहे हैं, से उन्होंने बताया। यानी जो व्यवस्था चलाता, सिस्टम चलाता, तो लोग कहते हैं कि दलित को न्याय नहीं मिल रहा। न्याय तब मिलेगा जब दलित का और दलित के दर्द से जो गुजर रहा उसको न्याय करने की जगह मिले। न्याय करने की जगह नहीं मिलेगी तो उसको कहाँ क्या होगा? ये जो मंडल लगा है, ये इसमें अभी 3 बदमाशी हुई। अभी एक कमेटी बना दी है, उसकी सिफारिश चली गई। वो कह रहे हैं जो 35 साल उम्र थी दलितों की, क्या कहते हैं, पिछड़ों की, कितनी है पिछड़ों की? 35 ना, 33, और दलितों की 35। वो ये कह रहा है 26 साल का। ऊंचे तबके के आदमी तो 26 साल के पहले मर जाते। अब लगा होगा जब कच्ची लगाना शुरू किया, काटना शुरू किया। अब वो कमेटी का रिपोर्ट आने वाला। कल मेरे पास कोई आदमी आएगा तो वो ये सब बात मुझे बताना। एक एमपी है आज से पीछे, वो मुझे आगे बताना। 26 साल करने वाले क्रिमिनल, यानी संविधान की धज्जियां उड़ाने का यदि कोई फैसला हुआ है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहां सबसे ज्यादा अन्याय का फैसला होता है दलितों के बारे में। इसमें क्या था? क्रिमिनल। अरे भाई, कोई आदमी दलित कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वो उसकी जात से उसको गाली देंगे। कोई पिछड़ी जात का सामाजिक, सोशली और एजुकेशनली लोगों को उठाने का, पीछे पड़े हुए लोगों को आगे लाने का पूरा पैक्ट में ये सहमति से मन बदल करके कानून के जरिए न्याय देना, उसमें उन्होंने 50% लगा दिया। उन्होंने लगा दिया क्रिमिनल। अब 50% ये जो यूपीएससी के बैठे हुए बदमाश हैं, ये मान लेते कि 50% अपर कास्ट कर देना, मतलब है रिजर्वेशन दिया है पिछड़ों का और रिजर्वेशन दे दिया उनको 50%। उल्टा देश है, उनको दे दिया। अब आप समझिए कि 26 कर देंगे, 50% उसमें कोई आदमी जब पिछड़ों को मिलता है तो जो नौजवान है, गांव देहात में पढ़ता है, स्कूल, इसके सारे जैसे जाति व्यवस्था वैसे स्कूलों का, यानी स्कूलों का भी इसी तरह का असली लगा। कोई बढ़िया है, कोई घटिया है, कुछ है, कुछ है। सरकारी स्कूल तो आजकल बिल्कुल ही बुरी हालत है। अब वहां 25 साल लगा रहे। अब आदमी ने लिख दिया कि मैं पिछड़ी जात का आदमी, मैं लोहार। अब बस उनकी निगाह में जो इंटरव्यू ले रहा है, आज देखो कि इसका एक जात का ही अग्रवाल, इस बार का रिजल्ट में देख रहा था, अग्रवाल, बंसल, गुप्ता, काफी बड़ी संख्या। मैंने पता लगाया क्या बात है, तो सबसे ज्यादा वहां जो व्यापारी लोग हैं उनका संख्या ज्यादा होगी, अपने यूपीएससी ज्यादा संख्या होगी। एक
आदमी पिछड़ा नहीं है, एक आदमी दलित नहीं है। ये तो यूपीएससी दिखती है आप यूनिवर्सिटी। ये जो अर्जुन सिंह ने किया था एजुकेशन में, पता नहीं यहाँ क्या हाल है क्या नहीं। बहुत बुरा है। वो बुरा हो गए, बुरे देश है ये। यार कोई हमलावर आता है या तो राज करता है या लूट के ले जाता है, यानी लात खाने में रिकॉर्ड है। 100% आदमी उन्हें कह रहे हैं छतरी लड़े 2%, 2%। अब उसमें आधी औरत निकाल दो, 1% बचे, बूढ़ा निकाल दो, बच्चा निकाल दो।